हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है बी सेल रिसेप्टर, BCR। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ बी सेल रिसेप्टर, फंक्शन ऑफ बी सेल रिसेप्टर, डेवलपमेंट ऑफ बी सेल रिसेप्टर, टाइप्स ऑफ बी सेल रिसेप्टर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बी सेल रिसेप्टर वे प्रोटीन होते हैं जो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर पाया जाता है और यही उसे एंटीजन पहचानने में मदद करता है। ये इम्यून सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि यह रिसेप्टर बताता है कि कौन सी बी सेल एक्टिव होगी और एंटीबॉडी बनाएगी। डेफिनेशन है बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर एक मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोब्युलिन मॉलिक्यूल होता है जो बी सेल की सतह पर बैठा होता है। यह रिसेप्टर किसी स्पेसिफिक एंटीजन को पहचान कर बी सेल को एक्टिवेट करता है और उसे प्लाज्मा सेल्स या मेमोरी सेल में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। यहाँ पे जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बी सेल दिखाई देता है और यहाँ पे बी सेल रिसेप्टर जो है आप लोग देख सकते हो कि सरफेस पे मौजूद रहता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर एक विशेष प्रोटीन होता है जो बी सेल की सतह पर पाया जाता है। इसके इसका मुख्य कार्य होता है एंटीजन को पहचानना और इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करना। इसकी संरचना एंटीबॉडी जैसी होती है लेकिन यह मेम्ब्रेन बाउंड होती है। बीसीआर की बनावट निम्नलिखित भागों में विभाजित होती है। पहला है लाइट चेन्स। बीसीआर में दो लाइट चेन्स होती है जो हर आर्म की बाहरी हिस्से में होती है। हर लाइट चेन में एक वेरिएबल रेजिन और एक कांस्टेंट रेजिन होता है। वेरिएबल रेजिन एंटीजन को बाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया है इसके रेजिन्स का, इसको आप लोग देखिएगा और प्रैक्टिस भी करिएगा। 3 रेजिन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैवी चेन्स। दो हैवी चेन्स होती है जो बीसीआर के दोनों आर्म्स में केंद्र में होती है और ट्रांसमेम्ब्रेन रेजिन तक जाती है। ये भी वेरिएबल और कांस्टेंट रेजिन्स में बटी होती है। कांस्टेंट रेजिन इम्यून सिग्नलिंग के लिए ज़रूरी होता है। थर्ड है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यह साइट वेरिएबल रेजिन से मिलकर बनी होती है। यहीं पर बीसीआर किसी स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानता है। यह साइट हाईली स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट है ट्रांस मेम्ब्रेन रेजिन। बीसीआर की हैवी चेन का अंतिम हिस्सा मेम्ब्रेन में धंसा होता है। यही हिस्सा रिसेप्टर को बी सेल की सरफेस पर मौजूद मजबूती से बांधता है और सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर इम्यून सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसका मुख्य काम होता है एंटीजन को पहचानना और बी सेल को एक्टिवेट करना। इसका कार्य निम्नलिखित है। पहला है एंटीजन रिकॉग्निशन। बीसीआर अपने वेरिएबल रेजिन को किसी स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, वेरिएबल रेजिन से किसी स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड कर लेता है। यह बाइंडिंग हाईली स्पेसिफिक होती है जैसे ताला और चाबी, यानी कि लॉक एंड की मॉडल की तरह आप समझ सकते हो। सेकंड है बी सेल एक्टिवेशन। जब बीसीआर एंटीजन को बाइंड करता है तब वह इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग शुरू करता है। इससे बी सेल एक्टिवेट होकर डिवाइड और डिफ्रेंशिएट करता है। थर्ड है एंटीजन इंटरनलाइजेशन। बीसीआर एंटीजन कॉम्प्लेक्स को बी सेल के अंदर ले जाता है। इसके बाद यह एंटीजन छोटे टुकड़ों में तोड़कर MHC सेकेंड मॉलिक्यूल पर डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है हेल्पर टी सेल हेल्पर टी सेल इंटरेक्शन। बीसीआर द्वारा प्रस्तुत एंटीजन को हेल्पर टी सेल पहचानता है। यह इंटरेक्शन बी सेल को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है और क्लास स्विचिंग में मदद करता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एक्टिवेटेड बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में बदलते हैं और लार्ज मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ उसी एंटीजन के खिलाफ काम करती है जिसे बीसीआर ने पहले बाइंड किया था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बी सेल रिसेप्टर। BCR का विकास बोन मैरो में इमेच्योर बी सेल्स में होता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन जीन्स रीअरेंज होते हैं जिससे हर बी सेल का रिसेप्टर यूनिक बनता है। जो बी सेल सेल्फ एंटीजन को पहचानती है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है फंक्शनल बीसीआर वाली बी सेल्स ही मैच्योर होकर पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन तक पहुंचती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बी सेल रिसेप्टर्स। बी सेल रिसेप्टर्स को दो मुख्य प्रारंभिक प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, पहला होता है IgM टाइप बीसीआर। नेव बी सेल्स की सरफेस पर सबसे पहला पाया जाने वाला बीसीआर होता है। यह प्रारंभिक इम्यून रिस्पॉन्स में कार्य करता है और किसी भी नए एंटीजन को पहचानने में सबसे पहले सक्रिय होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो टाइप होते हैं बी सेल्स के वो दिखाई दे रहे होंगे। और
नेक्स्ट टाइप होता है IgD टाइप, IgBCR, ठीक है। ये भी नैव बी सेल्स की सरफेस पर IgM के साथ पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य बी सेल्स के मैचुरेशन और एक्टिवेशन को रेगुलेट करना होता है। नेक्स्ट है क्लास स्विचिंग करने के बाद बनने वाले प्रकार। एंटीजन स्टिमुलेशन के बाद बी सेल्स में क्लास स्विचिंग होता है, जिससे नीचे दिए गए BCR के प्रकार बनते हैं। थर्ड प्रकार है थर्ड है यहाँ पे IgG टाइप BCR। यह लंबे समय तक चलने वाला इम्यून रिस्पॉन्स प्रदान करता है और मेमोरी बी सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है IgA टाइप BCR, मुख्य रूप से म्यूकोसल सरफेसेस पर कार्य करता है। नेक्स्ट है IgE टाइप BCR, एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइट इन्फेक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है। इस प्रकार BCR के प्रकार समय और ज़रूरत के अनुसार बदलते हैं। शुरुआत में IgM और IgD और एक्टिवेशन के बाद IgG, IgA या IgE हो जाता है। कंक्लूजन देखेंगे, बी सेल रिसेप्टर इम्यून सिस्टम का वो रडार है जो ये तय करता है कि कौन सी बी सेल काम पर लगाई जाएगी। यह एंटीजन पहचानता है, सिग्नल भेजता है और इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करता है। इसके स्ट्रक्चर, सिग्नलिंग और डाइवर्सिटी को समझना मॉडर्न इम्यूनोलॉजी का कोर हिस्सा है और डिसीजेस के ट्रीटमेंट में भी उसका बड़ा रोल है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है गिलबर्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड वर्मा एंड अग्रवाल डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।